हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ये क्विक रिवीजन सीरीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? E इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई में R स्क्वायर होता है। ठीक है। और ये कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट क्या आता है? न्यूटन पर कूलम होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? E इक्वल टू dV/dr होता है। ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे है। ये होता है आपका V इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई में R। तो आपको डिफरेंस क्या देखना है इसमें? तो देखिए डिफरेंस क्या होगा। ये पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको R सिर्फ होगा और यहाँ पे R स्क्वायर होगा। तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको R सिर्फ है और यहाँ पे R स्क्वायर हो गया। फर्स्ट डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है? इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और इसका ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होता है। और इसका dV/dr हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और इसका हम भी निकालेंगे तो E/d होता है या dV/dr होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन पे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे मान लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है और यहाँ पे ये चार्ज -Q है और यहाँ पे +Q है और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? A और B का डिस्टेंस क्या है? 2L है और मिड में 0 अगर वो मान लें तो L हो जाएगा। और यहाँ से इसका डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर R डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम E इक्वल टू क्या लिख लेंगे? E वेक्टर B लिख लेंगे प्लस में -E वेक्टर E, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या? अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? ये निगेटिव साइन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? EB - EA हो जाएगा, क्योंकि EB ग्रेटर है। क्या है? EB ग्रेटर है EA से। तो इसीलिए यहाँ पे EB - EA करेंगे। तो EB पे निकालेंगे तो क्या होगा? R - L होगा। R का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? EB पर देखिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? R है और माइनस करेंगे कितना? L करेंगे, तब ना जाके यहाँ का डिस्टेंस हमें मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका R - L -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L हो जाएगा EA के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इसमें से हम Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/R - L का होल स्क्वायर -1/R प्लस L का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो R स्क्वायर -L स्क्वायर का होल स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर -R - L का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमें? E वेक्टर इक्वल टू Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4RL बाई में R स्क्वायर -L स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 2QRL हो जाएगा। अब P इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा E इक्वल टू P वेक्टर। P वेक्टर कहाँ से आया? P वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? आपका Q इंटू 2L हो जाएगा P वेक्टर के लिए।
तो पी वेक्टर के लिए 2 इंटू क्यू एल, यानी 2, ये 2Q आपका 2L, यहाँ पे 2 रह जाएगा ऐसे ही। और यहाँ से ये वाला जो है ये Q इंटू 2L के जगह पे हम P वेक्टर लिख लिए हैं, ठीक है। तो आप ये वाला ये वाला इसके जगह पे हम P वेक्टर लिख लिए 2P वेक्टर R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू, तो R क्या है, मच लार्जर है L से, तो L निग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2P वेक्टर R बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका बचेगा ये 0 हो जाएगा, तो R का पावर 4 हो जाएगा, तो 1 से R कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2P वेक्टर बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बचेगा। अब उसके बाद पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल के लिए सिंपली ऐड कर देंगे, तो V इक्वल टू क्या होगा, VA प्लस VB कर देंगे, तो करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये V इक्वल टू क्या होगा, P बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। उसके बाद इक्वेटोरियल पे समझ लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, तो हमें कहाँ फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड करना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज को रख लेंगे Q प्लस Q1 माइनस Q1, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है आपका 2L डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा। R डिस्टेंस पे फाइंड करना है पॉइंट P पे, और ये क्या है X है। अगर हम इसको कंपोनेंट को वेक्टर को कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो इधर आएगा आपका क्या होगा, जिसके साथ देखिए ये जब हम वेक्टर कंपोनेंट को तोड़ते हैं जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा उसके साथ हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ साइन थीटा लेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और इसका कंपोनेंट अगर तोड़ें तो इसका ये एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है, इस लाइन के साथ बना रहा है, तो ये कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, और उस ये माइनस क्यू है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है, आउटवर्ड जाता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाता है, और माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इनवर्ड आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आया है इस केस में, तो इसका कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो ये भी ई बी कॉस थीटा बनाएगा इससे, और इससे इसका ये ई बी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ई बी साइन थीटा होगा, तो ई बी साइन थीटा बनाएगा, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट आता है ना, तो ऐसे ये थीटा जिसके साथ बनाया वो कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनाया साइन थीटा, वही यहाँ पे किया गया है, पॉइंट पी पे किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ई ए इक्वल टू ई बी है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 ई ए कॉस थीटा। अब 2 ई ए कॉस थीटा के लिए हम इस ट्रायंगल में चल जाएं, कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लो, तो मान लीजिए अगर हम ये ट्रायंगल ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका एल बेस है इस ट्रायंगल में, एल बेस हो गया, और हाइपोटेनस एक्स हो गया। तो ई ए कॉस थीटा की जगह पे हम एल बाई एक्स ले लिए, ये कॉस थीटा की वजह से आया, कॉस थीटा के वजह से, और ई क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये एक्स इसके लिए ये लेंगे।
अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब यहाँ से। अब ये क्या है, ये आपका डाइपोल है, पी वेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने पी वेक्टर लिख लिया। और एक्स को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की जगह पे। तो ये आ जाएगा पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई में 3/2। यानी रूट को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स को 1/2 लिखेंगे। तो ऐसे ही मैंने 3/2 लिख लिया। अब क्या है कि एल क्या है, निग्लिजिबल है, तो एल 0 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो बच क्या गया आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया क्या आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर आर क्यूब आ गया। अब डाइपोल के लिए डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है डाइपोल का डायरेक्शन। पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। डाइपोल अपने पढ़ा है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन होता है। अब पोटेंशियल निकालेंगे, वी ए प्लस वी बी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन डाइपोल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में। जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको करके जाना है, इसका आपको देखना है। तो सबसे पहले मैंने एक डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल। तो फोर्स इक्वल टू क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इधर फोर्स इक्वल टू क्या लगेगा, इस पे क्यू ई लगेगा, और इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, इसके निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस क्यू ई। अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0। तो जब आपसे पूछा जाए कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स 0 होता है। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फोर्स क्या हो लगेगा, क्यू ई लगेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, बी सी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये बी और सी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये एंगल थीटा बना रहा है इससे, तो आप निकाल सकते हैं पर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू यहाँ पे आप रख लीजिए परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी है, तो बी सी और हाइपोटेनस क्या है 2l है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब 2l साइन थीटा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डाइपोल को निकाल लेंगे। डाइपोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर होता है आपका क्या होता है आपका पी वेक्टर क्यू इंटू 2l होता है, ये आपका पी वेक्टर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका बचेगा पी ई साइन थीटा, और इन दोनों का साइन थीटा रहता है तो प्रोडक्ट कैसा रहता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा के लिए प्रोडक्ट कैसा रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और कॉस थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट होता है। अब वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल क्या होगा, टॉर्क डी थीटा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू पी ई होगा, और टॉर्क मैक्सिमम कितना लगेगा पी होगा फॉर थीटा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जब थीटा रहेगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा डाइपोल पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या है, U माइनस पी कॉस थीटा होता है एनर्जी,
और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थीटा 0 डिग्री होता है तो यू क्या होगा, माइनस पी ई होगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थीटा 180 डिग्री होगा तो यू इक्वल टू पी ई होगा। अब उसके बाद है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइन फोर्स इमर्ज फ्रॉम क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज इन क्लोज। तो ये आपका ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तो चलिए हम इसको भी कवर कर ही देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या है, ई निकालना है लॉन्ग चार्ज वायर्स पर। तो सबसे पहले हमने एक सबसे पहले मैंने एक वायर लिया और उस पर प्लस चार्ज दिया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे जो कि सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्टेंस आर है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सरफेस वन, आपका सरफेस वन क्या हो जाएगा, एक ये सरफेस हो जाएगा, एक ये सरफेस हो जाएगा, एक ये सरफेस हो जाएगा। तो ई डी एस वन हो जाएगा, ये आपका डी एस वन हो गया, फिर डी एस टू हो गया, ये डी एस थ्री हो गया। 3 सरफेस है इसमें। तो ई इंटू डी एस वन, ई डॉट डी एस वन, फिर प्लस ई डॉट डी एस टू, फिर इसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस थ्री इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब डी एस टू के लिए थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है 90 डिग्री है। यहाँ पर भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कॉस थीटा 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो D2 और D3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा क्या, इस सरफेस के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो फॉर कर्व सरफेस के लिए डी एस वन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन है। और और सरफेस का भी डायरेक्शन यही है। तो जब ई को बाहर निकालेंगे तो डी एस हो जाएगा। तो ई इक्वल टू, ये कैसा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए 2 पाई आर एल हो जाएगा इक्वल टू क्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक, ऐसा होगा। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ये ई है, ये आर है। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड जो है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन सीट है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। फॉर नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या होगा, डी, इसका भी हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो टोटल फ्लक्स इसके लिए तो 90 डिग्री, डी एस थ्री 0 हो जाएगा। सिर्फ हम डी एस टू और डी एस वन के लिए निकालेंगे, ठीक। डी एस थ्री 0 हो जाएगा, कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। तो 2 ई डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट 2 ई ए, इसको हम ई ए कर लेंगे ए, और इसको हम लिख लेंगे क्यू के जगह सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट के लिए क्या होता है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग के लिए है, और ये कंडक्टिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से के सीट से। अब उसके बाद ई ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर पे निकाल लेंगे। तो हॉलो स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो इक्वल टू क्यू बाई भी होगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर निकालेंगे, डी एस क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। एरिया निकालेंगे बेसिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा ऑन सरफेस पर। और ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा आउटसाइड में। और ई वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि इनसाइड में चार्ज क्या है, 0 है, तो इसीलिए ई जो 0 होगा।
और इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।